Hello student, welcome to exam वे। स्टूडेंट दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास और आज का जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक बंधन। इससे केमिकल बॉन्ड्स, इससे रिलेटेड आज हम 25 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे। और मैंने कल ही आपको ये टॉपिक बता दिया था कि इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आप सब लोग पढ़कर ही आए होंगे इस टॉपिक को। तो बिना देरी किए हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरी केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं ली हैं तो आप उनको जरूर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं सारी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है, धन आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं। क्या होगा राइट आंसर? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसको धन आयन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, परमाणु से प्रोटॉन द्वारा बाहर निकल जाता है। क्या होगा राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ए, परमाणु इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? स्टूडेंट यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स की जितनी भी प्रिपरेशन उसके रिलेटेड मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवा सकूं और आपको आसानी से वो क्लासेस मिल जाएं। तो द राइट आंसर इज ए, वैद्युत संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयनिक बंधन बनाता है संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, दो धातु तत्व परस्पर अभिक्रिया करके। तो क्या होगा राइट आंसर? तो आयनिक बंधन बनता है एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, तब एक रासायनिक बंधन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संयोजक बंधन बनता है धनाविष्ट आयनों के बीच, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच या इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज सी, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं होता? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या मीथेन। तो राइट आंसर इज डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? CCl4, N2, CH4, CaCl2। किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? तो राइट आंसर इज CaCl2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? O2, CH4, CH, Cl3, NaBr। याद रखिएगा, जिसमें कार्बन होता है वो वैद्युत संयोजक बंधन नहीं होते हैं। तो अब बताइए इसमें क्या होगा? राइट आंसर इज डी, NaBr। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण अंतरण, इलेक्ट्रॉनों के आंशिक अंतरण, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन या इलेक्ट्रॉनों के दान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण। 10th नंबर क्वेश्चन, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है आयनिक सहसंयोजन, ध्रुवीय संयोजन या अध्रुवीय सहसंयोजन। तो जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच जो बंधन होता है वो अध्रुवीय सह संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन अणु में है
द्विसंयोजक बंधन, त्रिसंयोजक बंधन, एकल संयोजक बंधन या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज सी, एकल संयोजक सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन अणु में है द्विसहसंयोजक बंधन, त्रिसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, मैंने 11 वाला पहले करा दिया था, फिर से मैंने उसी को करा दिया। राइट आंसर आपका सी, एकल सहसंयोजक बंधन। 12 नंबर, एथिलीन अणु की आकृति होती है एक रैखिक, चतुष्फलकीय, समतल त्रिकोणीय या अष्टफलकीय? राइट आंसर इज सी, समतल त्रिकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल या एसिटिलीन? तो राइट आंसर इज सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में होता है सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, वैद्युत संयोजन बंधन या इनमें से कोई नहीं? So the right answer is C, वैद्युत संयोजक बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या क्या होता है? ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होती है, ऊर्जा ना तो अवशोषित होती और ना ही निर्मुक्त होती है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेन पेपर लेकर बैठा करिए, पेन पेपर नहीं लिए हुआ तो अभी भी लेकर बैठिए, जिससे कि आपको पता चल सके आपने कितने राइट आंसर किया, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने राइट आंसर किए और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। इससे आप खुद इसको एग्जामिन कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। राइट आंसर इज बी, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है पिरामिडीय, वर्गाकार समतलीय, चतुष्फलकीय या विकृत चतुष्फलकीय? इसके पहले भी अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले भी मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन करवाया है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर इज सी, चतुष्फल की आकृति कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? CH4, H2O, NH3, CH3COOH? हाइड्रोजन आबंध नहीं है, बताइए किसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो राइट आंसर इज ए, CH4 में, इस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? HF, HCl, HBr या HI? तो HF में आपका हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक संरचना वाला अणु है CO2, NO2, SO2 या SiO2? तो रैखिक संरचना वाला अणु है ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि HF बंध प्रबल है, HF बंध दुर्बल है, हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दुर्बल अम्ल है? तो राइट आंसर है सी, हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है? H2O, NH4Cl, SO3 या SO2? तो राइट आंसर इज बी, NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल के अधिक क्वथनांक का कारण है इसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा, इसका अधिक डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, जल के अणुओं का कम वियोजन, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध। तो राइट आंसर इज डी, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु, सोडियम तथा क्लोरीन परमाणु। तो राइट आंसर इज बी, मुक्त आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरआरबी ईआरसी में ईसीआरसी में आप क्वेश्चन आया हुआ है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है केसीएल, बीएओ, CHCl3 या CH2। सहसंयोजी यौगिक का राइट आंसर इज सी, CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है क्षार धातुओं में से, अक्रिय गैसों से, क्षारीय मृदा धातुओं से या हैलोजनों से। अच्छे से करिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको 10 सेकंड्स देती हूँ। आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। राइट आंसर इज बी, अक्रिय गैसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर इज डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब मैं आपको कल के जो टॉपिक है, कल के जिम से केमिस्ट्री में मैं जो पार्ट कराऊंगी उसका टॉपिक बता देती हूँ जिससे आप उसको पढ़ कर आइएगा। तो कल का टॉपिक है ऑक्सीकरण एंड अपचयन, मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपका कल का टॉपिक है, आप इसको रेडी करके आइएगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।